नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने आज महत्वपूर्ण प्रश्न जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर की दृष्टि से, वो आपके सामने पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले बात करें टाइम को ध्यान में रखते हुए प्रमुख महोत्सव या फिर त्यौहार। देखिए, इसलिए मैंने आपके सामने पहले लिख लिए हैं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ा सकूँ, क्योंकि पेपर के दिन कम बचे हैं और मतलब एक वही कंटेंट नहीं कि मैं एक एक लिख के आपके सामने पढ़ाता रहूँगा और क्लास वो 1 घंटे की हो जाएगी। 10 से 12 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कंटेंट देने की। देखिए, बात करें, तुमसे पूछ रहे कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाएगा, तो पांडुचेरी में मनाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पांडुचेरी में मनाया गया। थय्यम उत्सव केरल का है। कहाँ का? थय्यम उत्सव केरल का है। अट्टुगल पोंगल कहाँ का है, तो अट्टुगल पोंगल केरल का है। एप्पल फेस्टिवल कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ का है, तो राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश का है। अहरवल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। नवरोज त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। नवरेह की बात करें तो नवरेह कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। सरहुल पर्व झारखंड का है, इसको भी याद रखना। सरहुल त्यौहार कहाँ का है, तो झारखंड का है। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में है और ट्यूलिप गार्डन पूछ ले तो वो भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। बोयता बंदना महोत्सव कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। आगे बात करें, कलपति रथ महोत्सव केरल का है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में। मांडू महोत्सव की बात करें तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता। निमाड़ी मिर्च महोत्सव ये भी मध्य प्रदेश का है। धानु यात्रा उड़ीसा। नुआखाई और हज पर्व। धानु यात्रा, नुआखाई और हज पर्व तीनों कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। कौन कौन से? धानु यात्रा, नुआखाई और हज पर्व तीनों उड़ीसा के हैं। तुमसे पूछ ले कि चेरी ब्लोजम कहाँ का है, तो मेघालय का है। चेरी ब्लोजम फेस्टिवल मेघालय का है। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। हेरात कहाँ का है, हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। बांचुआ महोत्सव, तो बांचुआ असम का है। बांचुआ महोत्सव कहाँ का है, तो असम का है। त्रिशूरपुरम की बात करें, त्रिशूरपुरम कहाँ का है, केरल का है। और ऐसे त्योहारों की माँ कहते, त्योहारों की माँ कैसे कहते, तो त्रिशूरपुरम को कहते। ठीक है। काला घोड़ा महाराष्ट्र का है। थाईपुसम तमिलनाडु का त्यौहार है। थाईपुसम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। लोसर लद्दाख का है। और लोसांग की बात करें तो लोसांग कहाँ का है, तो लोसांग सिक्किम का है। लोसांग सिक्किम, लोसर लद्दाख, कन्फ्यूज नहीं होना। लोसर लद्दाख, लोसांग सिक्किम। हेमस की बात करें तो हेमस कहाँ का है, लद्दाख का है। और हेमस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है, लद्दाख में है। हॉर्नबिल नागालैंड का त्यौहार है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता। मकरविलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता, सबरीमाला मंदिर में। अब तुमसे पूछ ले कि मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता, केरल के सबरीमाला मंदिर में। और सबरीमाला मंदिर में लॉर्ड अयप्पा की पूजा होती है। शिग्मोत्सव गोवा का है। शिग्मो कहाँ का है, गोवा का है। पोंगल तमिलनाडु का है। इनसे 100% एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु का, शिग्मो गोवा का। अब तुमसे खजुराहो फेस्टिवल तो मध्य प्रदेश का है, जो कि कहाँ पे है, छतरपुर मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर भी छतरपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, महादेव कंदरिया का मंदिर वो भी छतरपुर मध्य प्रदेश में। मेदराम यात्रा पूछ ले तो मेदराम यात्रा तेलंगाना का है। मतलब कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो मेदराम यात्रा है कुंभ मेले के बाद। ठीक है, तो तुमसे पूछ ले पुष्कर महोत्सव तो जम्मू कश्मीर का है। देखिए, पुष्कर महोत्सव कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, और मेदराम यात्रा तेलंगाना का है। इनको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, अब आगे बात करते हैं किसके, कुछ आपने, यदि आपने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस देखा होगा तो उसमें लिख के दिया कि भारत के पड़ोसी देश, उसमें स्पष्ट लिख के दिया भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले थोड़े थोड़े भारत के पड़ोसी देशों के बारे में
और बात कर लेते हैं कम समय में। देखिए, अगर तुमसे पूछ ले कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, भारत के पड़ोसी देश की मतलब क्या राजधानी है, कौन सी उसकी मुद्रा है, और तुमसे पूछ ले तो इसको भी आप याद रखना। चलिए बात करें सबसे पहले बात करें किसकी, पाकिस्तान की। ठीक है, किसकी बात करें, पाकिस्तान की बात करें। देखिए, तुमसे पूछे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया है। वो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। क्या कहते, नहरों का देश, इसको भी याद रखना। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया, पाकिस्तानी रुपया और नहरों का देश पाकिस्तान को कहते। अगला तुमसे पूछ ले अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसकी मुद्रा अफगानी रुपया है। ठीक है, मुद्रा अफगानी रुपया है। और तुमसे पूछ ले लालंदर बांध, सलमा बांध और सहतूत बांध, तो ये कहाँ पर है, लालंदर बांध, सलमा बांध, सहतूत बांध अफगानिस्तान में है और भारत की सहायता से बंधे। इसकी सहायता से, भारत की सहायता से, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। और तुमसे पूछ ले कि अफगानिस्तान में भारतीयों के निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, इतना याद रखना। आगे बात करें श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धनेपुरम में, जयवर्धने कोटे। ठीक है, यहाँ पर कोलंबो मिले ऑप्शन में, तो कोलंबो लगा देना, लेकिन वर्तमान में जयवर्धने कोटे है। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, तो श्रीलंकाई रुपया है। अगर तुमसे पूछ ले पाक जल संधि किन किन के बीच में है, पाक जल संधि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। याद रखना, पाक जल संधि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला देश याद है ना, भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा नगोल्ट्राम है। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा नगोल्ट्राम है। तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते। क्या कहते, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते। और यहाँ पर तो एक चीज़ याद रखना, श्रीलंका को क्या कहते, तो श्रीलंका को पूरब का मोती कहते। क्या कहते, पूरब का मोती किसे कहते, तो श्रीलंका को कहते। पूरब का मोती श्रीलंका को कहते और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते, तो भूटान को कहते। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगोल्ट्राम। आगे बात करें, अगला देश याद रखना बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। ठीक है, राजधानी ढाका, मुद्रा टका। अगर तुमसे पूछ ले मैत्री एक्सप्रेस, मैताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस किन के बीच में चलती, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती। ठीक है, ये ट्रेन किन किन के बीच में चलती, मैत्री, मैताली, बंधन, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है ये ट्रेन है। और तुमसे पूछ ले 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा किन किन के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इसको भी याद रखना, 3 बीघा कॉरिडोर किन किन के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, आगे बात करें, देखिए आगे बात करें, अगर तुमसे आगे पूछ ले तो आगे आप याद रखना ठीक है, चीन। अगर तुमसे पूछ ले चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है।
चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा रेमनबी है। चीन की मुद्रा रेमनबी है। और यहाँ पर एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग चीन में है, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन का कहाँ पर है? तो शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। और इसकी 2022 की बैठक कहाँ पर हुई? इसमें भारत भी शामिल है, ध्यान रखना। शंघाई सहयोग संगठन में भारत भी शामिल है। 2022 की बैठक इसकी उज्बेकिस्तान में हुई। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक उज्बेकिस्तान में 2022 की। और 2023 की कहाँ पर होगी? तो भारत में होगी। और इसने अपनी सांस्कृतिक राजधानी शंघाई सहयोग संगठन ने शंघाई सहयोग संगठन ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया? तो वाराणसी को। शंघाई सहयोग संगठन ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी भारत को बनाया। 2022 की बैठक उज्बेकिस्तान में हुई, 2023 की भारत में होगी। और एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा रेमनबी है। आगे बात करें, अगला नाम याद रखना नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया है, ठीक है। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? दक्षिण सार्क का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी याद रखना। दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई। इसमें कितने देश शामिल हैं? 8 देश इसमें शामिल है, ठीक है। 8 देश इसमें शामिल है। और काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। 1985 में इसकी स्थापना हुई। अगर तुमसे पूछ ले कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। और भारत का यूपीआई सिस्टम लागू करने वाला पहला देश, भारत का यूपीआई सिस्टम लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो नेपाल है। इसको भी आप याद रखना। दक्षिण सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है। अगर तुमसे और पूछ ले, आगे पूछ ले, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जो कि पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है, पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। आगे तुमसे पूछ ले यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल है, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अगर तुमसे पूछ ले संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी यूएई की राजधानी अबू धाबी है। और मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। अगर तुमसे पूछ ले कि इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। तो मुद्रा क्या है? तो मुद्रा न्यू शेकेल है, ठीक है। इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल है और राजधानी यरूशलेम है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। और वॉशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन और याद रखना, अब्राहम समझौता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। अब्राहम समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? तो अब्राहम समझौता इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ। किस किस के? अब्राहम समझौता इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ। और किसने करवाया? तो अमेरिका ने इसको करवाया है। अब्राहम समझौता इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ और अमेरिका ने इसको करवाया है। इसको भी याद रखना, ठीक है। और भारत और इजराइल की मित्रता के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 30 वर्ष पूरे हो गए।
इसको भी आप याद रखना। ठीक है, भारत और इजराइल की मित्रता के 30 साल पूरे हो गए। अब्राहम समझौता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। ठीक है, याद रखना। देखिए दोस्तों, यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्लीज़ दोस्त आप मेरे को थोड़ा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।